मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भरिदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। ये आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा लिखा गया, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में। महावीर की वाणी को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है और गाथा नंबर ये 8 में बताया जा रहा है कि जो अनार्य हैं, जो म्लेच्छ हैं, उसको म्लेच्छ की भाषा में ही तुम समझाना। क्या समझाना? परमार्थ को, मोक्ष मार्ग को। तो बोले कि जब म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाओगे तो उसको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई अंग्रेज आ जाए और उसको तुम 1 घंटे तक हिंदी में भगवान आत्मा समझाते रहो, तो 1 घंटे बाद उसे क्या समझ में आएगा? तो टीका में लिखा है, जैसे मेढ़ा होता, मेढ़ा वो आंख टकटकी लगाए देख, एक चीज को देखता रहता है, आंख झपकता भी नहीं है। जो मेढ़ा होता है ना, वो ऐसे करके देखता रहेगा। जैसे मेंढक बरसात में वो इतनी बड़ी आंख खोल लेता है और एक टक देखता रहेगा। आप कभी देखना लोगों, घंटों घंटों देखता रहेगा। तो बोले वही हालत उसकी हो गई। जिसको 1 घंटा तक सुनाया जा रहा है तो वो भी देख रहा है कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। तुम्हारे ओंठ चलते हुए देख रहा है, तुम्हारे चेहरे को देख रहा है, और 1 घंटे तक उसने लोगों बड़े ऐसा सुनता रहा। समझ में आया? बोले क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। तुम क्या बोल रहे थे 1 घंटे से? हमें अंग्रेजी आ रही थी और तुम हिंदी में 1 घंटे से। कर्नाटक के विद्वान आए, अपने दिल्ली आए थे, अवार्ड फंक्शन रखा था, तो उनको बोलने का मौका दिया 10 मिनट का। तो उनने यहाँ पर आकर के 10 मिनट तक जो है वो कन्नड़ में ही बोलते रहे। शुभचंद पंडित जी है मैसूर के, कन्नड़ में ही बोलते रहे 10 मिनट तक, और लास्ट में हिंदी में बोले कि मुझे पता है आपको कुछ समझ में नहीं आया, कन्नड़ बोलना मेरी समस्या है, मेरी मजबूरी है, और तुम्हें समझ में नहीं आया और ये तुम्हारी समस्या है। तो जैसे 10 मिनट तक उसका बोलना ना बोलना बराबर रहा। कुछ समझ में नहीं आया। अच्छासी को समझ में आ रहा था, हमको समझ में आ रहा था, क्योंकि अच्छासी कन्नड़ भाषी थे तो उनको समझ में आ रहा था। थोड़ा कन्नड़ हमने सीखी थी तो बीच में थोड़ा हम भी टच कर ले रहे थे। एक बात पकड़ में आ जाए तो थोड़ी बहुत सारा सेंटेंस पकड़ में आ जाता है ना पूरा, तो वो तो समझ में आ ही रहा था। तुमने क्या बोला ये समझ में आ गया था, भाव समझ में आ गया था। लेकिन जिसको एक शब्द भी समझ में नहीं आया, अब वो आपको बोल दें मने या नाई, क्या बोल दें? बोलो मने या नाई, तो तुम अर्थ क्या लगाओगे कि मन नाई है। नाई जानते हो ना, जो बाल बनाता है उसे क्या बोलते हो? बोलो मन या नाई। अब क्या लगाओगे इसका अर्थ? ये मन जो है वो नाई की तरह है। जैसे नाई के पेट में कुछ पसता नहीं है, तुम्हारी सुनेगा, दूसरा जो आ रहा है ना उसको सारा सुना देगा। पूरी गांव की हिस्ट्री सुनना हो, सिर्फ आधे घंटे कहाँ जाके बैठ जाओ, वो सबकी पोल खोल देगा वहां पर, उसको पछता ही नहीं। मन या नाई,
तो अपन तो अर्थ ये लगाएंगे यहाँ के लोग। अब वो कन्नड़ में मनिया नाई का अर्थ क्या होता है? घर का कुत्ता। क्या? मने मतलब घर है, नाई मतलब वहां कुत्ता, घर का कुत्ता। अब अर्थ तो बड़ा डिफरेंट हो गया बिल्कुल। तो ऐसे ही मोक्ष मार्ग समझाना है और वो अज्ञानी है, भोला भाला प्राणी है, उसे अभी कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल जीरो है, तो उसको डायरेक्ट आत्मा समझने आने वाली नहीं है। और तुम उससे बोलो बेटा आत्मा का कल्याण करो, आत्मा को जानो, आत्मा आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा, उसको बोलना प्रारंभ करो। 1 घंटे बाद बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, ये क्या समझा रहे थे, है? ऐसे है ना, हम घर में थे तो थोड़ा फास्ट बोलने की आदत थी, थोड़ा तेज तेज बोलते थे। तो जब बोल गए थे, जैसे पिताजी से बोल रहे हैं तो मतलब फटाफट बोल गए, तो फिर माँ से बोलते थे ये इसने क्या बोला है ये क्या बोल रहा था। माँ तो समझ जाती थी कि इनने क्या बोला, पर वो तो ने क्या बोला। तो ऐसे ही महाराज जी क्या समझा रहे थे, तुमसे बोला मित्र ने, महाराज जी क्या समझा रहे थे, वो आत्मा 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 बोल रहे थे, आत्मा आत्मा, आत्मा है क्या, क्या है आत्मा? तो बोले कि आत्मा समझाने के लिए ये आत्मा तो निश्चय है, आत्मा तो निश्चय एक अखंड है, अनादि अनंत है, अहेतुक है, अभेद है, अच्छेद है, अखेद है, ये आत्मा है। लेकिन जिसको नहीं पता है, समझाना तो हमको आत्मा ही है, समझाना तो हमको निश्चय ही है, जो यथार्थ है, जो सत्यार्थ है, समझना तो वही है और समझाना भी वही है। लेकिन उसको समझाने के लिए व्यवहार का अवलंबन लेना पड़ेगा, शब्द का अवलंबन लेना पड़ेगा, जो चीज है अभेद को भेद करके समझाना पड़ेगा। हाँ भैया, इस घड़ी के बारे में बताओ, ये क्या है घड़ी, ये क्या है घड़ी। अब तुम्हें घड़ी बेचना है तो इतने मास से काम चल जाएगा क्या? भाई ये घड़ी है, ये घड़ी है ले लो, ये घड़ी है ले लो, है नवीन जी बताओ, काम चलेगा क्या? अरे इसकी क्वालिटी बताओ, है इसकी विशेषताएं बताओ। भाई ये बताएगा कितने बज गए हैं, टाइम बताएगा, अलार्म बताएगा, तुम्हारे लिए ये बताएगा, लाइट भी है, अंधेरे में यदि हो गया लाइट चली गई तो लाइट जला लेना, टाइम पता चल जाएगा। मतलब कितने सारे इसके बारे में बताओगे। अरे वाह ये है, यही तो खोज रहा था मैं, अनादि से मैं यही तो सुख शांति खोज रहा था, पर मुझे पता नहीं था। ओहो आज आपने बता दिया, आपने आत्मा के बारे में आज बताया। तो आत्मा तो अभेद थी, अखंड थी, तो हमने आत्मा को खंड खंड नहीं किया, लेकिन उसको समझाने के लिए उसका एक पाठ को समझाया तो उसको खंड किया, आत्मा को खंड नहीं किया। जैसे हमने इसको समझाने के लिए इसको हमने लाइट के माध्यम से समझाना प्रारंभ किया, तो हमने लाइट को उससे अलग नहीं कर दिया, लाइट तो इसी में है, पर हमने लाइट के बारे में समझाया तो वो घड़ी समझ में आया। आई समझ नहीं आई? हमने इसके बारे में बताया, एक एक चीज को खोद खोद के बताया, तो वो खोद खोद के बताया तो उसको हमने उससे अलग नहीं कर दिया, वो तो उसी में है। जैसे लड्डू है तो हमने लड्डू के बारे में समझाया तो लड्डू की चीजों को अलग नहीं कर दिया हमने, वो तो उसी में है, वो तो अभेद है, वो तो अखंड है। कैसा है वो? पर तुम्हें लड्डू समझ में नहीं आ रहा था बस। जैसे कोई अंग्रेज आया और उसने आज तक लड्डू ना देखा हो तो ये रख दिया, हु इज दिस, क्या है लड्डू क्या बोला आपने? अच्छा लड्डू, लड्डू वही बोलता लड्डू, आप बोलो लड्डू तो बोले लड्डू, ऐसा बोलेगा लड्डू, ऐसा बोलेगा लड्डू लड्डू लड्डू। आपको समझ में आया लड्डू? नहीं, लड्डू बस
इतना समझ में आया? तो उसको खाने का भाव नहीं होगा, उसे पता चलेगा खाया भी जाता है, नहीं खाया जाता है, क्या है। अब लड्डू के टुकड़े नहीं करना है, लड्डू के भेद नहीं करना है, लड्डू को लड्डू रखो, पर उसको बताओ तो लड्डू मतलब क्या है। इसमें स्वीट भी है, इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें विटामिन्स हैं, इसमें प्रोटीन्स है, इसमें जो है जो कुछ भी सारी चीज़ें हैं उसको इंग्लिश में बताओ, उसको हिंदी में बताओगे तो नहीं समझ में आएगा। अब हिंदी में तो बोलो इसमें काजू है, इसमें बादाम है, इसमें छुआरा है, ये आटा है। अच्छा, आटा लड्डू, आटा क्या बोलेगा, आटा क्या बोलेगा वो, बोले काजू लड्डू, काजू क्या, फिर बताना पड़ेगा। तो भाषा तो कौन सी लेना पड़ेगी आपको? पहली बात तो यदि किसी से संप्रेषण करना है, किसी से वार्तालाप करना है, तो पहली बात तो आपको भाषा उसकी लेना पड़ेगी। यदि मैं यहाँ का हिंदी भाषी हूँ, यदि आज मैं कर्नाटक चला जाऊँ और मैं वहाँ जाके कन्नड़ बोलूँ, तो उनको इतना प्रेम उमड़ेगा कि हमारे महाराज जी आ गए, क्या लगेगा। और कितनी खुशी उनको ये होगी कि कहाँ हिंदी भाषी और क्या बोल रहे हैं, कन्नड़ बोल रहे हैं ना। अपनत्व लगेगा, अपनापन लगेगा। अपनापन लगेगा तो आके बैठेंगे, अपना समझेंगे, और फिर मैं उनकी भाषा में उनकी ही बातों को बताऊंगा तो उनको समझ में आएगा। और फिर जो भी त्याग कराना हो, वैराग दिलाना हो, तो मुझे उनकी भाषा में तो बताना पड़ेगा, तभी तो त्याग वैराग होगा। हम लोग जगदलपुर गए, बस्तर, आपने नाम सुना हो, छत्तीसगढ़ में बस्तर है, आदिवासी एरिया। 9 महीने रहे वहाँ पर। 115 साल के रिकॉर्ड में आज तक वहाँ कोई साधु पहुँचा नहीं। हम लोग गए तो पूरा आदिवासी। तो हम लोगों ने आदिवासियों को उपदेश देने के लिए कुछ वहीं के लोकल लोगों से कुछ आदिवासियों के कुछ शब्द सीख लिए, 8-10 क्या सीख लिए, शब्द सीख लिए बस। फिर क्या था, 2-4 शब्द बोलते थे बस। बोले महाराज जी ज़्यादा बोलते नहीं, वो कन्वर्ट वाला बोलता था, जो कन्वर्ट करता था, महाराज 2-4 शब्द बोलेंगे। अच्छा, तो वो शब्द बोले तो वो खुश, बोले अच्छा। जैसे उनको मांस त्याग कराना, शराब त्याग कराना, कुछ भी त्याग कराना हो तो उसके लिए छांडिया, छोड़ दो, ठीक है ना। तो उसकी भाषा में 2-4 लाइन याद करके सुनाया तो वो बड़े गजब खुश होते थे। वो त्याग भी करते थे, आके नमोस्तु भी करते थे, मतलब प्रणाम करते थे अपनी उसमें। तो हमने त्याग कब करा पाए, कहने का मतलब ये है, हमें त्याग कब करा पाए, जब हम उनकी भाषा में उनको बात समझाई, बात बताई, तो उन्होंने त्याग कर दिया, अन्यथा त्याग नहीं कर सकते थे। ऐसे ही अभी अज्ञानी व्यक्ति है, वो लड्डू नहीं जान रहा है, तो लड्डू के बारे में उसको बताओ, ये स्वादिष्ट है, ये मिष्टयुक्त है, ये पौष्टिक है, ये आपके लिए शक्तिवर्धक है, ताकत देगा। तो ये इतनी सारी क्वालिटी हैं, फिर तो लड्डू खाना है, फिर तो लड्डू खाना है। ऐसे जब आत्मा के बारे में बताया, तू कौन है, तेरा क्या रूप है, तेरा क्या स्वरूप है, तेरा क्या भाव है, क्या तेरा स्वभाव है, जब इसके बारे में बताया तो फिर क्या हुआ तुम्हें, फिर जानने की जिज्ञासा प्रकट हुई, फिर समझने की जिज्ञासा प्रकट हुई। अभी तो समझे, अभी समझाया तो समझे, और फिर तुमने उसका अनुभव लिया। अनुभव कब लोगे भैया, लड्डू के बारे में जानने से और लड्डू में रुचि पैदा हो जाने मात्र से लड्डू का अनुभव नहीं होगा, ये ध्यान रखना ममता जी। लड्डू के बारे में जानने से और लड्डू की में रुचि पैदा हो जाने मात्र से, लड्डू का स्वाद, रुचि पैदा होना सम्यक दर्शन है। रुचि पैदा होना क्या है, सम्यक दर्शन है। आपको परमात्मा में, परमात्मा का स्वरूप जाना, परमात्मा में रुचि पैदा हो गई। मंदिर का स्वरूप जाना, मंदिर पर रुचि पैदा हो गई। गुरु का स्वरूप जाना, गुरु पर रुचि पैदा हो गई।
पर गुरु का अनुभव और परमात्मा का अनुभव नहीं मिला। हाँ, जैसे लड्डू के बारे में बताया तो नवीन जी बोले भाई एक बार तो मिला दे यार, रुचि हो रही है, अब इच्छा हो रही है, उसे देखने की भी खाने की भी इच्छा हो रही है। तूने इतने गुणगान गाए उसके, इतना बताया तूने, तो वो रुचि पैदा हो गई। और वो जो रुचि पैदा हो गई, अब तुमको ज्ञान भी उसका हो गया। जब भी वो लड्डू दिखे, वही लड्डू है जो बताया गया था, है ये वही पंछी का पेड़ा, आगरा का पेठा, ये वही है, ये चांदनी चौक का पराठा है, समझा है ना। तो देखते ही, सुनो, कोई को बताना नहीं पड़ेगा, देखते, पर उसका अनुभव नहीं आएगा। खाने के बाद क्या आएगा उसका? और सुनो, खाने के बाद अनुभव आ गया तो दोबारा तुम नहीं खाओ तो भी अनुभव आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। जब जब उसकी चर्चा चलेगी ना, तब तब मुंह में क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। भाई बातें मत करो भाई, मुंह में पानी आ रहा है भाई। अरे क्यों आ रहा भाई? हमने खाया है पहले, वो स्वाद याद आ रहा है, ठीक है ना। तो रुचि पैदा हुई थी, ज्ञान पैदा हुआ था, सम्यक ज्ञान पैदा हुआ था, और फिर जो आत्मा का लक्षण बताया था उसका अनुभव लिया। ओ, मैं जानता देखता हूँ, ये शरीर जानता देखता नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से भिन्न एक शुद्ध स्वरूपी आत्मा हूँ, चैतन्य पिंड हूँ। ऐसा जब मुझे स्वयं स्वाद चख में आया आत्मा का, फिर तो कमाल हो गया। एक बार चख लिया, फिर भैया हम तो कभी भी चख लेते हैं। अब हमें बार बार लक्षण की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है कि हम बार बार लड्डू के बारे में जाने। अब चखना है, फिर लड्डू के बारे में बता भाई, फिर चखना, फिर लड्डू के बारे, नहीं नहीं नहीं, हमें सब पता चल गया है, हमें तो सब अब पता है। बस हम तो बस आंख बंद करते हैं और उसका ख्याल करते हैं और आत्मा को चख लेते हैं। आगरा में रखा है पेड़ा, रखा रहा पेड़ा, हम तो यहाँ बैठे हैं, हम तो आंख बंद करते हैं और पेठा दिखता है और मजा ले लेते हैं। अमेरिका में रखा, अरे अमेरिका में रखा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, हम तो यहीं बैठे बैठे। अरे वो तो सिद्धालय में सिद्ध है, हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, हम तो वैसे सिद्धों का आनंद तो यहीं पर अपनी आत्मा में सिद्ध का आनंद लेते हैं। तो बात समझ में आई नहीं आई? तो कह रहे हैं कि जहनमि सक्कमण जो अनज भासम बिना दुगा हेदुम तह व्यवहार बिना परमत्थु वदेशणम सक्कम। जैसे अनार्य को अनार्य की भाषा के बिना समझाना अशक्य असमर्थ है, मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में के बिना समझाना असमर्थ है, अशक्य है, ऐसे ही व्यवहार के बिना परमार्थ को समझाना, परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है। इसलिए व्यवहार की अपनी एक क्या है, महत्ता है। सुना भैया, व्यवहार, महाराज जी, व्यवहार शून्य है, व्यवहार बिंदु है। व्यवहार क्या है? व्यवहार क्या है? बिंदु है। व्यवहार क्या है? शून्य। उसकी अपनी कोई औकात नहीं है, उसकी अपनी कोई कीमत नहीं है, उसकी अपनी कोई कीमत नहीं है। लेकिन जिसके साथ लग जाता है, जिसके साथ लग जाता है, तो ये उसका भी परिचय करा देता है, उसको ज्ञान करा देता है, उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। समझ में आया ना? सुनने की अपनी क्या कीमत, व्यवहार की अपनी क्या कीमत, गाड़ी की अपनी क्या कीमत, गाड़ी की क्या कीमत, गाड़ी घर में खड़ी है तो क्या कीमत, गाड़ी रास्ते में चले तो क्या कीमत। गाड़ी तो वो है जो मुझे मंजिल तक पहुंचा दे। क्या पहुंचा दे? मंजिल पहुंचा दे तो गाड़ी है, वरना गाड़ी
वरना गाड़ी बेकार है, चाहे रास्ते में हो और चाहे घर में हो, चाहे दुकान में हो, गाड़ी तो गाड़ी है, गाड़ी की क्या कीमत। लेकिन वो गाड़ी यदि मेरी मंजिल को पहुंचा दे तो गाड़ी है। और सुनो, मंजिल में पहुंचने के बाद गाड़ी की फिर गाड़ी क्या है, गाड़ी भी फिर गाड़ी क्या है नाव की कीमत तब तक है जब तक हमें एक किनारे से दूसरे किनारे, अब जब चले गए हैं उस पार तो नाव की, ऐसे ही महाराज जी के उपदेश की कीमत क्या है, जब तक हमें समझ में और समझ में आ गया तो फिर महाराज जी की क्या आवश्यकता है। नहीं समझे। टीचर की वैल्यू कब तक है, जब तक बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में आ गया और पास हो गया तो टीचर तुम अलग और हम नहीं। जिंदगी भर टीचर के गुणगान गाते रहो, ठीक है, गाओ, निमित्त के गीत गाओ, पर होना धोना कुछ नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं टीचर बन गए हो, तुम स्वयं ज्ञानी बन गए हो, तुम स्वयं सिद्ध बन गए हो, तुम स्वयं भगवान बन गए हो, तुम स्वयं परमात्मा बन गए हो। तो परमात्मा के गीत भी तभी तक हैं जब तुम परमात्मा ना बनो। ये गुरु के गीत भी तभी तक है जब तक तुम गुरु ना बनो। जैसे तुम गुरु बन गए तो किसके गीत गाओगे, जिस दिन तुम परमात्मा बन गए तुम किसके गीत गाओगे। तो ये व्यवहार तभी तक है जब तक निश्चय प्रकट नहीं हुआ है, ये परमार्थ प्रकट नहीं हुआ है। और जिस दिन परमार्थ प्रकट हो गया तो व्यवहार, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि व्यवहार झूठा है, व्यवहार सत्य था। जब तक वो व्यवहार में था तब तक व्यवहार सत्य था, लेकिन जब परमार्थ को पा लिया तो परमार्थ की अपेक्षा व्यवहार असत्य हो गया। जब तक मैं इस पार से उस पार नहीं पहुंचा तब तक तो नाव सत्य थी, नाव का सहारा था, नाव के तो गीत भी गाए जा सकते हैं और गाना ही चाहिए कि मैंने तेरे ही भरोसे नैया पार की है, मेरे तेरे से ही बेड़ा पार है। तो गीत भी गा लो, नाच भी लो, नाव को सजा भी लो, नाव को जो से जैसा करना वैसा करो, ठीक है। पर जब नाव पहुंचा दे फिर नाव को ढोना नहीं है, वहां खड़े मत रहना, भाई आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो, नहीं नाव ने तो बड़ी कृपा की है। तो क्या करना चाहते हो, सिर में उठा के ले जाना चाहता हूं कहाँ ले जाना चाहते हो, इसने कृपा की है तो मैं तो उसको सिर में उठा के चलूंगा। तू सिर में उठा के चलेगा ना तो वो चलेगा ना तू चलेगा, फिर वो भी यहां पड़ी रहेगी तू भी यहां पड़ा रहेगा, क्योंकि तू उठा पाएगा नहीं और आगे चल पाएगा नहीं, तो दोनों यहीं पड़े रह जाएंगे। इसलिए नाव को अपना काम करने दो, लाने ले जाने लोगों का, और तुम अपना काम करो, अब यहाँ से आगे बढ़ने का, अपनी यात्रा पूरी करो। तो व्यवहार बिल्कुल जस्ट लाइक नाउ, कि आपको एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का सहारा है। ये देव शास्त्र गुरु जस्ट लाइक नाव, नाव की तरह है देव शास्त्र गुरु, लेकिन सिद्धालय तक की यात्रा नाव नहीं कराएगी। तुम्हें स्वयं ही सिद्ध का अनुभव नाव नहीं कराएगी, देव शास्त्र गुरु नहीं कराएंगे। अपनी आत्मा में परमात्मा का अनुभव करते समय तुम्हें ये देव शास्त्र गुरु की नाव से उतरना पड़ेगा। तुम्हें व्यवहार का भी अवलंबन छोड़ना पड़ेगा। कोई व्यक्ति पूछता है कि मंदिर क्यों आते हैं, जैन लोग मंदिर क्यों आते हैं, तो क्या उत्तर दोगे। हम मंदिर इसलिए आते हैं कि हमारा मंदिर आना छूट जाए। क्यों आते हैं, हम महावीर के पास इसलिए आते हैं कि महावीर से हमारा नाता ही छूट जाए। क्या बात कर रहे हो, सही तो कह रहे। हम मंदिर आए तो घर से नाता छोड़ के आए,
अब मंदिर आते आते हमने प्रभु से लगन प्रभु से लगाई, और हम इसलिए बार बार आ रहे हैं, प्रभु घर का नाता तो छूट गया, अब तुमसे भी नाता छूट जाए और क्या बन जाए? हमें अनंत काल मंदिर थोड़ी आना है, हमें अनंत काल पूजा थोड़ी करना है। हम तो पूजा इसलिए कर रहे हैं कि हम स्वयं पूज्य बन जाएं। पूज्य पुरुषों के पास आकर भी पूज्य नहीं बने तो पूजा क्या काम की? और मंदिर मंदिर आते आते मेरा स्वयं मन मंदिर नहीं बना तो मंदिर आना? हम तो अपने मन को मंदिर बनाने आ रहे थे, क्योंकि हम घर में रह के अपने मन को मंदिर नहीं बना पा रहे थे। हमारा घर में मन मकान बन रहा था, मंदिर नहीं बन रहा था। क्या बन रहा था? मन मेरा घर में मकान बन रहा था, मंदिर नहीं बन रहा था। तो हमने सोचा कि जो मंदिर बना है वहीं पहुंचो, तो हम वहां पहुंचे, व्यवहार का अवलंबन लिया। किसका अवलंबन लिया? व्यवहार का। अब मंदिर के पास जाकर के मेरा मन क्या नहीं बना? मंदिर नहीं बना। और ये निश्चित है, जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक मैं आता रहूंगा, छोड़ना नहीं। लाल मंदिर आना छोड़ना नहीं, जब तक मेरा स्वयं लाल मंदिर ना हो जाए, जब तक मेरा मन स्वयं लाल मंदिर ना हो जाए। मेरी लाल, लाल किसको बोलते हैं? आत्मा को लाल बोलते हैं, ध्यान रखना। ये कोई लाल मंदिर लाल नहीं। हे मेरे लाल, क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? बोलो अपने बच्चे को क्या बोलते हो? हे मेरे लाल। तो बच्चे को थोड़ी बोल रहे, उसकी आत्मा को बोलते हैं। और सिद्धों का कलर कौन सा होता है? 5 रंग होते हैं ना फ्लैग में। तो फ्लैग में 5 रंग में लाल रंग किसका होता है? किसका प्रतीक है? सिद्ध का प्रतीक है लाल रंग, क्योंकि लाल बोलते हैं आत्मा को, हे लाल। क्या बोलते हैं? हे लाल। ठीक है। तो जब तक मेरा आत्मा लाल मंदिर ना बन जाए तब तक मैं लाल मंदिर आता रहूंगा। जब तक मेरा आत्मा परमात्मा ना बन जाए तब तक मैं मंदिर आता रहूंगा। और जब मेरा मन मंदिर बन जाएगा तो मंदिर छूट जाएगा। मैं संवेद शिखर तब तक आता रहूंगा जब तक मैं स्वयं संवेद शिखर से मोक्ष न चला जाऊं। और जब मैं संवेद शिखर से मोक्ष चला जाऊंगा तो संवेद शिखर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट जैनों का देखो क्या है, जैन धर्म का, कि मंदिर क्यों आते हैं? मंदिर छोड़ने को मंदिर आते हैं। प्रभु की पूजा क्यों करते हैं? प्रभु की पूजा को छोड़ने के लिए प्रभु की पूजा करते हैं, क्योंकि हम स्वयं पूज्य बनना चाहते हैं, हम स्वयं मंदिर बनना चाहते हैं। आई बात समझ में? हाँ, सच्चे जैनी बन जाओ, मन को मंदिर बनाओ। सच्चे जैनी बनो, मन को संवेद शिखर बनाओ। सच्चे जैनी बनो, आत्मा को परमात्मा बनाओ। ध्रुव की ओर दृष्टि दो, ज्ञायक की ओर दृष्टि दो। एक जो भाव है उस पर दृष्टि दो, अनेक भाव है उनको हटाओ। एक भाव है जो नित्य भाव है, जो शाश्वत भाव है, उस पर अपने आप को लगाओ। ये बात यहाँ पर कही गई। और भी बातें कुछ होंगी, शेष कल कहेंगे। आज इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो हो धोख। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे शो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।